सो गाइस मैं दोबारा से आ चुका हूं और इस बार लेकिन एक मिनट, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं? मुझे तो डरना चाहिए, ये तो एक हॉरर वीडियो है। लेकिन मैं अभी खुश हो जाता हूं क्योंकि बाद में तो रोना ही है। और मेरी जो ये कॉन्फिडेंस है ये तुम लोगों को इतना इसलिए देख रही है क्योंकि लास्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये वीडियो अपलोड किया है बॉटम लाइन की तरफ से, और ये जो बॉटम लाइन चैनल जो है ना, ये इतना हेवी हेवी फुटेजेस लाता है ना भाई। ये एक रियल कैमरे के फुटेजेस में रिकॉर्ड हुई है और ऐसी ऐसी घटना रिकॉर्ड हुई है ना जिसको वो सोचना भी अनएक्सपेक्टेड माना जाता है। अनएक्सपेक्टेड, सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक वीडियो है। और तुम लोगों को यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। ओरिजिनलिटी देखना है तुम लोगों को, रियलिटी देखना है तुम लोगों को, रियल घोस्ट देखना है तुम लोगों को, रियल भूत देखना है तुम लोगों को। देखो तुम। एक स्टोरेज फैसिलिटी में फिल्माया ये अगला वीडियो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। ये फैसिलिटी भूतिया होने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस यूनिट का सामान ही इसे सबसे डरावना बनाता है। सभी चीज़ों के बीच एक बंदर का खिलौना है जिसके बारे में ओनर जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कीमती है। ऑल्दो शुरुआत में वो इस मंकी टॉय को बेचना नहीं चाहते थे, मगर अब वो चाहते हैं कि कोई जल्द से जल्द इसे उनसे ले जाए। जब से ये खिलौना उनकी यूनिट में आया है तभी से बड़ी अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। कर्मचारी अक्सर स्टोरेज रूम से शोर शराबा सुनते हैं, मानो कोई इंसान उसमें रहकर चीजें इधर उधर फेंक रहा हो। इनकी बातों की सच्चाई पता लगाने खातिर ओनर कुछ रिकॉर्डिंग कैमरास अंदर लगा देते हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड था वहां ये हो गया। मतलब हो, ये डॉल के देखो, ये डॉल को भाई साहब हो खड़ा हो गया, पर यहां पे तो कोई भी नहीं है। यहां पे तो कोई भी नहीं है, पर यहां पे कौन हो सकता है? क्या लगता है तुम लोगों को, ये रियल है? लेकिन यहाँ पे कोई भी तो नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, किसी हॉरर फिल्म से सीधे निकले सीन की तरह खिलौना अपने आप हिल रहा है। स्टोरेज यूनिट के एम्प्लॉयज भी उतना ही ज्यादा डरे हुए थे जितना कि उनका मालिक। इस डरावनी घटना के बाद ओनर का मानना है कि शायद ये पुरानी डॉल श्रापित है या इससे कोई सुपरनैचुरल एंटिटी जुड़ी हुई है। मुझे तो पक्का कंफर्म लग रहा है कि ये गुड़िया एक श्रापित है, क्योंकि वहां पे स्टोर रूम में कोई भी नहीं है और रात के अंधेरे में स्टोर बंद था, और ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, वहां पे कोई भी नहीं था। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। और ये गुड़िया ऑटोमेटिक खड़ा हो गया और उसके बाद फिर से लेट गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये मेरे को समझ में नहीं आती है कि ये भूत लोगों को ऐसा करके क्या मिला। मतलब वहां पे तो कोई है नहीं, भूत लोगों को तब फायदा होगा जबकि कोई सुनसान जगह से कोई जा रहा हो और अचानक उस पर हमला कर दे, तो वहां पे उन लोगों को फायदा होगा कि मैंने डरा दिया। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो फिर वहां पे भूत का क्या काम? मतलब कुछ समझ ही में नहीं आया यार। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि लॉजिक को समझो यार। मतलब कि वो स्टोर रूम में कोई भी नहीं है, तो वहां पे भूत अगर कुछ हलचल करेगा तो उसको क्या फायदा हलचल करके, जबकि कोई वहां है ही नहीं। तो यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पे कोई नहीं था, वो गुड़िया अपने आप खड़ा हो गई, उसके बाद फिर बैठ गई। ये मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। ताइयुआन चाइना के बाहरी इलाके में ऐसी इमारत मौजूद है जो सालों से खंडर पड़ी है, और लोकली उसे लौचा दीदी फांग यानी राक्षस का घर कहा जाता है। तो माना जाता है कि यहाँ रहने वाली फैमिली चाइनीज ब्लैक मैजिक, जिसे कू भी कहते हैं, मासूम लोगों पर अंजाम देती थी ताकि वो खुद को शक्तिशाली बना सकें। अपेरेंटली ऐसे ही एक बार जादू के दौरान उनका रिचुअल उल्टा पड़ गया और सारी फैमिली रातों रात गायब हो गई। ज्यादातर शहरियों का मानना है कि वो लौचा डीमन की पूजा करते थे और वही उन्हें अपने साथ ले गया। जबकि कईयों के मुताबिक उनकी आत्माएं आज भी इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती हैं। इन्हीं बातों का सच पता लगाने अनोनिमस गोस्ट हंटर MQ स्टूडियो लौचा दीदी फांग में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। अबैंडन्ड कमरों से होते हुए वो एक गलियारे के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ बड़ा स्ट्रेंज मिलता है। मतलब एक ऑल्टर यानी प्रार्थना करने वाला टेबल, और ये टेबल कोई आम नहीं बल्कि अलेजेडली एक राक्षस को डेडिकेटेड था। इसकी आंखें देखो। यही से चीजों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। 我俩符给你摘下来了，于情于理，现在你应该现身了，但你凭啥不现身？你给我个理由。 वहाँ पे कोई भी तो नहीं है।我他妈不骂你，你是不是难受啊？
你晚上给你嘎，你刚刚吓唬 ये 人 देखो 来 ये देखो 4个 ये 小 देखो 孩，把你 वहां 吓 से एक 唬 मुड़ी 让你 मुंडी 天天 टाइप 鸡 पे 犬 उठ रहा 不得 है। 安宁，让你在这地方永远都是给人里边 गौर 各 से 种 देखो 被 तुम 折 लोग 磨 उस टेबल को। 然后过2天这地方我 ये 再 देखो 给你门口，一会儿我点你个野香，我再给你 Arrow 照 पे 几个 ध्यान 老 देना 灯， Arrow पे। 我他妈戳吗使你，像个鸡 哦 不依似的。 किसी का तो 他妈 फेस है 真 वहां 气 पे। 人。 ये देखो ये देखो ये देखो वाइट वाइट। भाई साहब ये अनएक्सपेक्टेड है यार। 我知道错了。 अरे भागा नहीं जा रहा यार, तुम लोगों को भाग जा भाई। ओ ये देखो ये देखो ये देखो, फिर गायब हो गया। अभी यहाँ पे कोई था। अबे यार 我去！ हो वहां पे कोई तो था, वहां पे मैंने देखा गौर यार, से वहां पे कोई देखने तो पर था। एक महिला का डरावना और सफेद बेजान चेहरा ऑल्टर के पीछे से ये देखो, ये उभरता देखो, हुआ ये देखो। नजर आता है। डरे सहमे एमक्यू करीब से भाई वहां जांच साहब। करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। वही तो यार, गायब हालांकि कैसे हो ये गई तो इतनी जल्दी? महज अजीब घटनाओं की शुरुआत थी। मतलब ये एक शुरुआत थी, मतलब ये एक ट्रेलर 勾 था। 引我是吧？然后之后你出来好吓唬我，我知道你啥意思。你这是平时他们都这么搞我，其实你休息。 अभी भी कुछ तो दिख रहा है। 你给我出来！ ओ! "我操你！ अबे यार वो देखो देखो, मुंह ये की पूरा जगह इस चेहरा दिख बार रहा है एक यार। हाथ बार बार अपीयर होता है। इसे पकड़ने के लिए एमक्यू लाल धागे से एक मेकशिफ्ट ट्रैप तैयार करते हैं, ओह। लेकिन एंटिटी के पास उसे फेंकने पर वो फंदे को पकड़ लेती है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद धागा तो छूट गया, पर वो रहस्यमयी हाथ भी वहां से कहीं हवा में गायब हो गया। इस इंसिडेंट के ये बाद देखो। वीडियो एकदम से बंद हो गई और इसके बाद क्या हुआ इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कई व्यूअर्स कन्विंस्ड हैं कि ये पैरानॉर्मल ये देखो उसका हाथ देखो, उसका हाथ। को अपलोडर द्वारा किया गया एक धोखा। पर आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? भाई मेरे को तो लगता है कि ये पूरा का पूरा एक श्रापित जगह है। और जैसा कि यहाँ पे पहले क्या किया जाता था कि वहाँ पे किसी को जैसे जादू टोना होता है ना, मतलब किसी को कुछ कर दिया जाता है, जैसे कि लाइक उसका कुछ बाल वाल काट के, तुम लोग देखना ये चीज़ होता है, ठीक है, किसी का बाल वाल काट के लेके आएगा, या फिर किसी का पुराना कपड़ा जो कि वो पहनता था उसको लाने के बाद एक गुड़िया में लपेट देता है और उसमें 2-3 कीले ठोक देती हैं और उसके बाद उस पे मतलब कि कुछ जादू टोना किया जाता है। और ये चीज अभी भी हो रहा है, ये चीज एक रियल है। और तुम लोग यार इन सब चीजों से बच के रहना भाई। अगर कोई तुम्हारा अगर कोई हल्का सा भी कोई बाल काट लेता ना, अगर एक ही बाल तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ एक बाल, उसमें ही तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा भाई। मैंने ये चीज रियल में देखा है, यही पास का ही बात है भाई। ये चीज सोच के भी डर लगता, और ये चीज से ना बच भी नहीं पाओगे। मतलब तुम ऐसा हो जाओगे ना, तुम जिंदा ही रहोगे लेकिन तुम इस कदर पागल हो जाओगे ना, तुम्हें एकदम बिल्कुल होश नहीं रहेगा कि मैं क्या था और क्या बन गया भाई। उसकी आंखें देखा तुम लोगों ने कि किस तरह से आंखें नहीं कर रही थी, उसका मुंडे, उसका हाथ। भाई साहब, मतलब पहले वहां पे किसी बच्चे को लाके उसके ऊपर जादू टोना किया जाता था। मैं तो सोच के भी भाई डर लग रहा है यार। थाईलैंड से म्यूटेलो एक रात घर की ओर उस रास्ते से लौट रही थी जिस पर अक्सर सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। जिस सड़क की बात हो रही है वहां सालों से कई गंभीर एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि दुर्घटनाएं सिर्फ रात में ही होती हैं, जबकि अंधेरा छटने के बाद रास्ता आमतौर पर काफी शांत हो जाता है। खौफनाक बात यह भी है कि टक्कर से ठीक पहले ड्राइवर्स को एक लड़की की भूतिया आकृति दिखाई देती है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच करने के बावजूद ना उन्हें मौके पर कोई ऐसी लड़की मिलती और ना ही गाड़ी में लगे डैश कैम्स में कभी कोई आकृति नजर आती। हालांकि लेकिन एक मिनट, जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट वाला बंदा तो मर गया, फिर पता कैसे चला कि वहां पे एक लड़की दिखाई दे रही थी? ये लोगों को कैसे पता चल गया? कि म्यूटेलो की इस वीडियो के सामने आने के बाद वहां भटकती आत्मा का रहस्य कुछ हद तक खुल गया। कैसे? मुझे तो वही जानना। वो अच्छा, एक वीडियो रिकॉर्ड है ये एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये देखो, हवा से एक बेजान सी आकृति सामने अपीयर हो गई और उससे टकरा जाने के डर से म्यूटेलो अपनी राह से थोड़ा भटक गई।
ये देखो ये देखो ये देखो है और कुछ हद तक ये देखो ट्रांसपेरेंट दिखाई ये देती देखो है। कोई तो पार हो रहा है। ये आत्मा किसकी है? क्या ये वही एंटिटी है जो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे है? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। वही होगी यार, तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को तो लगता है वही एंटिटी होगी जो उस रात जो घटना हुई। और वहां पे लोग पहले भी कहते हैं कि वहां पे जितनी भी घटना हुई है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है लोगों को कि वहां पे कुछ तो चीज है जो कि रात के बाद देख रहे हो तुम लोग। एक चीज नोटिस करना, वहां पे सड़के पे देखो कोई भी गाड़ी उतनी चल नहीं रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक अकेला गाड़ी है जो चल रही है वहां पे। ये देखो अगल बगल कोई भी गाड़ी नहीं है और वैसे ही इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई साहब ये तो जाहिर सी बात है यार, ये कि कोई ना कोई एक शरापित लड़की है जो कि उसकी आत्मा भटक रही है और वही ये एक्सीडेंट करवा भी रही है। एक स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक चौकीदार ने इस डरावनी रिकॉर्डिंग को तब कैद किया जब उसे खाली पड़े क्लासरूम से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी। मतलब No mames. किसी के हंसने की आवाज आ रही है। No mames. Yunandai! Someone laughing. Yunandai! अबे ये तो डरावना लग रहा है यार। No mames. La chada. No mames. अभी तक आवाज आ रही है, अभी तक आवाज आ रही थी। छोटे बच्चों की हंसी खाली स्कूल के शांत माहौल को तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे असलियत में स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद वही तो। हालांकि उस गार्ड को कोई भी इंसान नहीं मिलता। यहाँ पे तो कोई नहीं है। अबे यार एडिटेड था यार। पैरानॉर्मल थ्योरीज के अनुसार जब किसी जगह पर कोई त्रासदी या इंटेंस इमोशनल घटना होती है तो उसमें मरने वाले लोगों की एनर्जीज एक लूप में फंसकर बार बार खुद को दोहराती हैं, फिर चाहे वो आवाज़ हो या कुछ और। कई मामलों में ये आवाज़ें ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली और इंसानी दुनिया और परलोक के बीच में हमेशा हमेशा के लिए फंसकर रह गई हो। भाई तो दोस्तों अब चलते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। दो भाई बहन काफ़ी सालों बाद अपने बचपन के घर अपने गांव जाकर वहां की हर याद को समेट लेना चाहते थे, लेकिन उनके ये यादगार पल कब भयानक रूप ले बैठे उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ। मतलब एक जगह पहुंचकर वो किसी पेड़ को फिल्माने लगे जब किसी अनदेखी चीज ने उन पर कुछ फेंक कर हमला करने की कोशिश की। वहाँ पे तो कोई नहीं है। कुछ फेंक के आया वहां से और कुछ आवाज भी किया। मतलब ऐसा लगा कि कोई कांच फेंक के मार रहा है, कोई कांच फेंक के मार रहा है। ओ भाई ये देखो उसके कार के ऊपर, ये इसके शीशे पे देखो, बड़ा डरावना लग रहा है यार। उसके भाई लग रहा है कि कोई ऐसा मतलब कि उसके कार के ऊपर चढ़ी हुई है। भाई ये सब सोच के भी तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर सोचो अगर रियल लाइफ में तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम लोग सोचो कि क्या रिएक्शन रहा होगा। मुझे तो यार ये सब चीजें सोचकर भी डर लगती है कि अगर ये सब चीज मेरे सामने हो जाएगी तो क्या होगा। मैं तो भाई बेहोश हो जाऊंगा या फिर बेहोश होने की नाटक करूंगा ताकि भूत लोगों को लगे कि ये तो भाई गया, ये तो गया, ताकि भूत को भी लगे ये तो पार हो गया, इसको छेड़ के कोई फायदा नहीं है। मैं तो भाई पूरा बिल्कुल सोच के रखा हूं। इन लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि मैं नौटंकी कर रहा हूं, लेकिन भूत को तो सब मालूम रहता है। खैर छोड़ो। तो गाइज आप लोगों को इसमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डरावना लगा हो? और मैं तो भाई टोटली कंफ्यूज हूं, मैं टोटली कंफ्यूज हूं कि यार ये ऐसा चीज जो कि भाई रियल लाइफ में हो चुका है एंड हो भी रहा है
और जो मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि ये डाइन वाली कहानी, जो एक सुई भोंकते हैं एक गुड़िया में और उसको एक हिप्नोटाइज कर लिया जाता है, अपने वश में कर लिया जाता है, और जो जैसा वो सोचती है वैसा वो बंदा करता है जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये आज के टाइम में भी हो रहा है, तो तुम लोग थोड़ा संभल के रहना। मेरी तो भाई मैं चला सोने, तुम लोग जाओ सुतो जाओ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।